अभी वास्तु पे बात करेंगे। वास्तु क्या है? वो वास्तु घर का बारे में नहीं कह रहे। वास्तु आपके ऊपर अपना इफेक्ट डालेगी। इसमें सिंपल एक छोटा सा बात ये समझिए कि आप कभी मार्केट जाते हो, किसी शॉप में जाते हो, कोई वस्तु आपको जरूरत है, वो उचित मूल्य पर भी मिल रही है, फिर भी आप उसे खरीदते नहीं हैं। आपकी इच्छा ही नहीं होती है वहां खरीदने की। और वही अब इसी के विपरीत चलिए, आप किसी जगह गए, किसी दुकान में गए और आपको उस चीज की जरूरत नहीं है और उसकी कीमत भी ज्यादा है, फिर भी आप जो उस चीज को खरीद लेते हैं और घर आके सोचते हैं बेकार हो गया, पैसे खर्च हो, ये तो मेरी जरूरत का था नहीं, फिर मैं क्यों खरीद लिया। और इसके अपोजिट जब आप नहीं खरीदते हैं, जो चीज आपको जरूरत है और आपको लगता है कि ये चीज मुझे खरीदना चाहिए था, घर आके आप ये सोचते हैं क्यों नहीं खरीदा, वो तो सही रेट भी लगा रहा था। तो इससे क्या समझते हैं, वहां का जो वास्तु है, वहां पे जो रखे हुए ऑब्जेक्ट्स हैं, वो आपको अच्छे नहीं लगे, वो आपके ऊपर निगेटिव इफेक्ट डाल रहे थे, वहां का वास्तु खराब है। इसीलिए कई बार कई दुकानें, कई मॉल्स बंद हो जाते हैं। वहीं एक जगह 2 दुकानें, 4 दुकानें साथ साथ होती है, किसी की दुकानें खूब चलती है और किसी की दुकानें बंद हो जाते हैं। कहीं ग्राहक आते हैं, लौट के चले जाते हैं, और कहीं ग्राहक आते हैं, लौटते ही नहीं हैं, सामान लेके ही जाते हैं। ये आपका मनस हो जाता है। ये वहां की वास्तु क्रिएट करती है कि आपका मनस कैसा होगा, आप कैसा सामान उठा रहे हैं। और जब आप घर से निकल रहे हैं, आपके घर में रखे हुए सामान, जो ऑब्जेक्ट्स हैं, वो आपके ऊपर आप अपना इफेक्ट देंगे ही देंगे। ये एकदम 100% सत्य है। वो कुछ भी हो सकता है, एक फोटो फ्रेम हो सकता है। अगर एक फोटो फ्रेम भी गलत जगह पर है तो वो अपना नेगेटिव प्रभाव देगा। आपके घर में रखे हुए गमले भी हैं, अगर वो गलत जगह पे हैं तो वो अपना नेगेटिव इफेक्ट देंगे। आपके घर में आप कुछ भी लाते हैं, कई बार आप गौर करेंगे, मैं 1 महीने पहले सामान लाया था, तब से मैं कुछ ज्यादा चिंतित रहता हूं। जैसे कि आपके घर में अगर कोई क्षेत्र में वॉशिंग मशीन रखा हुआ है, तो जिस भी क्षेत्र में रहेगा उस क्षेत्र को साफ करेगा, चर्निंग करेगा, उसके ऊपर ज्यादा आपको सोचने को मजबूर करेगा, ज्यादा सोचने को मजबूर करेगा। टेलीविजन है तो टेलीविजन भी कहां, जिस जोन में रखा होगा, आप उस प्रकार की, उस ऐसी चीजें आप देखना पसंद करोगे। कई घरों में आप देखे होंगे कि सांस्कृतिक चैनल चलते हैं, आस्था चैनल ज्यादा चलते हैं। कई घरों में आप देखेंगे कि ज्ञानवर्धक चैनल ज्यादा चल रहे हैं, ज्यादा नॉलेजेबल चीज। कई में आप देखेंगे बहुत सारे धारावाहिकें लोग देखते हैं। कई घरों में आप देखते होंगे कि न्यूज ही ज्यादा देखते हैं कई घरों के लोग। कई घर के बच्चे ज्यादा कार्टून देखते हैं, जब भी पढ़ने के लिए बोला जाए तो कार्टून देखना शुरू कर देते हैं और उनको कार्टून देखने में ही आनंद आता है। कई घरों में डिस्कवरी चैनल, मतलब बच्चे जब भी घर में आए, चला डिस्कवरी चल रहा है, डिस्कवरी चैनल चल रहा है, डिस्कवरी चैनल चल रहा है। ऐसा क्यों होता है? वही बच्चे जब ननिहाल जाते हैं और वहां जाके अगर 2 महीने रुक जाते हैं तो उनका मति बदल जाता है, वो डिस्कवरी देखना छोड़ देते हैं। ऐसा आप गौर करिएगा, या कहीं भी चले जाते हैं, या जो भी कोई रेंटल रहते हैं, जो रेंट पे रहते हैं, उनका उम्र क्या, 1-2 साल में अगर घर बदली करते हैं तो क्या होता है, उनकी स्थिति बदलती है। आप गौर करेंगे कि वहां फलाने दूसरी जगह पे थे तो वहां पे तो वो डिस्कवरी देखता था, यहाँ पर आकर के ये कार्टून देखने लगा या कुछ और भी देखने लगा। तो
तो ये चीजें आपको देखने को मिलेगी। वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, ऑब्जेक्ट ही वैसा चीज क्रिएट करेगा और आप उसको देखेंगे, ऐसा आपका मनस हो जाएगा। और वास्तु सभी पे इफेक्ट नहीं करता है, वास्तु किसी एक चीज के लिए, किसी भी एक चीज के लिए एक व्यक्ति को पकड़ लेता है। बीमारी किसी को देना है कि किसी एक को पकड़ लेगा, ऐसा नहीं है कि घर में अगर एक जोन खराब है तो उस घर के सारे लोग बीमार होंगे, किसी एक को पकड़ लेगा। और जिसको पकड़ेगा उसका प्रभाव ज्यादा होगा। अगर कोई बच्चा जो कार्टून देख रहा है तो वो उसी का हैंडल होगा उस टीवी पे, और वो जब भी आप चलाते रहोगे तो आपको मानना पड़ेगा नहीं डिस्कवरी ही चलेगा। आपका इच्छा भी कर रहा नहीं हमको आस्था चैनल देखना है, वो देखने नहीं देगा, वो 10 मिनट के बाद रोने लगेगा, आप देख नहीं पाओगे। ये सब सत्य है, ऐसा होता है, ये अपने लाइफ में आप देख सकते हैं। हाँ, तो इससे बचा कैसे जाए, इससे बचा कैसे जाए, मुख्य बात ये है। बच्चे पढ़ नहीं रहे, जब भी पढ़ने बोलो डिस्कवरी देख रहे, मतलब पढ़ाई के समय वो टीवी देख रहे, कार्टून देख रहे, पढ़ाई के समय वो खेलने लग जा रहे, पढ़ाई के समय झगड़ा कर रहे हैं, पढ़ने में मन ही नहीं लग रहा है। तो एक बात यह है कि जब भी कोई बच्चा किसी भी घर का अगर पश्चिम में फेस करके पढ़ता है या दक्षिण में फेस करके पढ़ता है तो उसे ज्ञान प्राप्त होगा ही, कुछ ना कुछ तो उसे मिलेगा ही। तो इतना कम से कम आप अपने घर में कर सकते हैं बगैर वास्तु किए। अगर बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा बच्चा पढ़ने बैठता है उसका मन नहीं लगता, वो सीख नहीं पा रहा है, तो उसका जो फेस है वो दक्षिण में या पश्चिम में होना चाहिए। इससे सिंपल ये बात है कि नॉर्थ में एक मैग्नेटिक पहाड़ है जो नॉर्थ को दर्शाता है, तो ये क्या खींचता है, जैसे कि अगर पश्चिम दिशा में है, दक्षिण दिशा में है, वो खींचेगा उसको, उधर से जो भी ज्ञान उठेगा उसके अंदर होते हुए जाएगा। ये सत्य है, ये जाएगा, कुछ ना कुछ तो उसे ज्ञान मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, उसके बाद देखा जाएगा दिशा। तो पढ़ने के लिए एजुकेशन का जो दिशा है, ये अगर पश्चिम है, ये पूरब है, ये दक्षिण है, ये उत्तर है, तो लगभग यहां से यहां, यानी दक्षिण, पश्चिम के बाद यानी साउथ वेस्ट के बाद वेस्ट, साउथ वेस्ट, यानी पश्चिम दक्षिण पश्चिम में। जब आप यहां से डिग्री, ये सब आपको नहीं पता चलेगा, यहां जब आप खड़े हो जाएंगे घर के सेंटर में, तब यहां से अपने मोबाइल से कंपास में या किसी कंपास से जब आप देखेंगे तो यहां पर जो ऑब्जेक्ट रखा होगा बच्चे की एक्टिविटी एजुकेशन के टाइम वैसी हो जाएगी। ये आप गौर कर सकते हैं। एक केस ऐसा था कि एक बच्चा था, उसके पिता हमको कॉल किए, बोले मेरा बच्चा पढ़ता ही नहीं है और दिन भर बड़ी बड़ी बातें करता है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, बड़ी बड़ी बातें करता है, मैं बहुत बड़ा काम करूंगा। तो मैं सिर्फ उससे बोला कि आपके घर में यहाँ पर वेस्ट साउथ वेस्ट में कोई सीढ़ी तो नहीं रखी है या कोई सीढ़ी बनी तो नहीं है। वो अचंभित हो गए, एक छोटा सा सीढ़ी लाके वो रखे हुए थे अपने घर में। बोले हाँ, वहां पे एक सीढ़ी रखा हुआ है जिसे मैं घर के सामान उतारने के लिए छोटा सा सीढ़ी लाके रखा हुआ। मैं बोला उस सीढ़ी को वहां से हटा दीजिए और एक बच्चे की टेबल अगर लग सकती है तो टेबल लगा दीजिए, टेबल लगा दीजिए वहां, और वही दक्षिण में या पश्चिम में फेस करके पढ़े। सिंपल, बहुत लाभ हुआ उनको। तो इतना आप कर सकते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि वास्तु बहुत बड़ी चीज है। वास्तु का एक एक चीज का इफेक्ट है। कोई प्रतिमा रखी हुई है, किस दिशा में रखी हुई है, उसका अलग इफेक्ट है। कोई फोटो है, सबका अपना अपना इफेक्ट है। हाँ, ऐसे भी नहीं कि वास्तु के चक्कर में आप पूरा दिन भर बदलते रहें, इधर से उधर, उधर से उधर वास्तु करते रहें। हाँ, जिसकी समस्या आपको है
जिसकी समस्या है उसके बारे में आप सोच सकते हैं। अब वास्तु में हम आपको बताते हैं कहां से कौन समस्याएं देखने को मिलती है। अब अगर ये आपका घर है, ये घर है, ये घर का सेंटर हुआ, ये नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, इसमें आपको 16 भागों में विभक्त करना पड़ेगा। 16 भाग, पहले ये 4 भाग, फिर ये 8 भाग। अगर आपका स्क्वायर में प्लॉट है तब, और डिग्री आपकी यहां 90 डिग्री, यहां 360 और 180, 270, ठीक है। अब यहां पे हो जाएगा 135 डिग्री जो साउथ ईस्ट हो गई, 225 डिग्री, 315 डिग्री, और ये 45 डिग्री। ये हो गया नॉर्थ वेस्ट, ये नॉर्थ ईस्ट। अब इसके भी 2-2 भाग, अब यहां से ऐसे, यहां से ऐसे, और यहां से ऐसे, यहां से ऐसे। अब एक ये भी दिशा हो गई, जो यहां से 22.5 इधर, यानी यहां से 22.5 इधर, ठीक है। 22.5 डिग्री यानी इसके बीच सेंटर में 22.5 डिग्री, सबसे दोनों के बीच में, ठीक है। यहां, अब यहां पर जब आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि ये ग्राहक, अगर आप को पैसे नहीं आ रहे हैं, वो किसी भी क्षेत्र से हो सकते हैं, फिर क्षेत्र की अलग बात हो सकती है, लेकिन पैसा नॉर्थ ही देगा। पैसे, बीमारी यहां से मिलेगी, मतलब यहां गलत चीज होने से बीमारी मिलेगी, यहां बीमारी भी, और यहां से आपको सकारात्मक सोच, नकारात्मक सोच, यानी कि यहां पर जो भी चीज रखी होगी उसका फल यहां से मिलेगा आपके मस्तिष्क पर। ये मनोरंजन का, खुशी, आपके घर में अगर लग रहा है आपको कि खुशी ही नहीं है, आदमी सभी परेशान हैं, खिन्न हैं, तो आपको देखना है ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। आपका नेटवर्क नहीं है, यानी आपकी सामाजिक दायरा खराब हो रहा है, तब आपको देखना है ईस्ट को। ईस्ट में कुछ ऐसा तो नहीं रखा हुआ है कि उसके कारण मुझे ईस्ट से ही, यहां से ही आपका नेटवर्किंग देखा जाए। अब आप किसी भी चीज पर सही निर्णय नहीं ले पाते, सही डिसीजन नहीं ले पाते, मतलब दिमाग में मतलब घूम ही रहा है, बात दिन रात चल रहा है, उसका डिसीजन नहीं ले रहा है, तो आपको देखना है ईस्ट, साउथ ईस्ट, यानी साउथ ईस्ट से पहले और ईस्ट के बाद। अब आपको पैसे की बार बार हानि हो रही है, मतलब पैसा जहां जा रहा है वहीं डूब जा रहा है, पैसा नहीं मिल रहा है, यहां से आपको पैसे देखना है, यहां से साउथ ईस्ट से। अब यहां से आपको देखना है साउथ ईस्ट से। अगर आपको लगता है कि शरीर कमजोरी लग रही है, पावर नहीं है, मतलब अपने आप को कमजोर महसूस कर रहे हो, तब आपको देखना है साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट में कोई ऐसी चीजें होगी जिसके कारण आपको लगेगा कि हाँ, या वो कटा होगा, या वो घर में भाग्य नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको मान सम्मान, कहीं भी जाते हैं आपको सम्मान नहीं मिल रहा है, जिसके हकदार है आपको मिल ही नहीं रहा, तब आपको देखना है साउथ को। और साउथ वेस्ट, मतलब साउथ वेस्ट एक ऐसा जगह है जो आपको यहां पर रखा हुआ जो भी सामान होगा उसको ये बर्बाद कर देगा, बर्बाद यानी खत्म। जो भी होगा, अगर व्यक्ति सोएगा तो बीमार हो जाएगा, पैसा यहां रखिएगा पैसा डूब जाएगा, खो जाएगा, लगेगा इसीलिए पैसा चोरी हो जा रहा है,
पैसा मतलब है ही नहीं मेरे पास, जो भी चीज यहाँ रखी हुई वो बर्बाद होगा, वो खत्म होगा। अब ये साउथ वेस्ट, यहां से आपके संबंध कैसे हैं लोगों से, रिलेशन, घर में संबंध, बाहरी संबंध, कोई भी संबंध यहीं से देखा जाएगा, उसके साथ बातें अलग हो जाती है। जैसे अब यहाँ से आपके नेटवर्क के संबंध देखे जाएंगे तो ईस्ट भी देखना है और इसको भी देखना है, आपके ग्राहक के साथ देखना तो यहाँ भी देखना है, यहाँ भी देखना है, आपको पैसे के संबंधी दिक्कत आ रही है यहाँ भी देखना है, यहाँ भी देखना है। मतलब व्यवहार अगर बिगड़ रहा है, पार्टनर से बिगड़ रहा है, पैसे का लफड़ा है, यहाँ से भी देखना है, यहाँ से भी देखना है, ऐसी चीजें हैं। भाई यहाँ आपको एजुकेशन वेस्ट, साउथ वेस्ट से एजुकेशन, आपको यहाँ से एजुकेशन देखने को मिलेगा। यहाँ से आप प्राप्ति, जीवन में कुछ भी चीज आप हासिल नहीं कर पा रहे हो, आपके पास सब कुछ है पर आप हासिल नहीं कर पा रहे हो, तो यहाँ से देखना होगा। अब यहाँ से आपको डिप्रेशन, अगर आपको लगता है कि आप डिप्रेशन में हो, आप किसी चीज के तरह सोचते ही रहते हो, मतलब उससे बाहर ही नहीं हो, ऐसा चीज आपको लग रहा है, तो आपको देखना है वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। वहां पर आपकी कोई दिक्कतें हो सकती है। नॉर्थ वेस्ट आपको सपोर्ट नहीं मिलता है, कभी भी जीवन में कोई ढूंढ रहे सपोर्ट ही नहीं मिल रहा है, लोग आपको सपोर्ट ही नहीं कर रहे। आप सही हो तब, गलत हो तो अलग बात है, सही हो तब भी आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो यहां देखना है नॉर्थ वेस्ट। अगर आप अपने वैवाहिक जीवन में आपको लग रहा है कि मैं खुश नहीं हूं, दिक्कतें आ रही है, तब आपको साउथ वेस्ट और वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट आपको देखना होगा। नॉर्थ वेस्ट और फिर पैसे के लिए नॉर्थ वेस्ट। तो ये वास्तु में ऐसी चीजें हैं। अभी इतना ही, फिर आगे एक सेशन हम बताएंगे कि इनका उपचार कैसे किया जा सकता है, इसे कैसे आप निजात पा सकते हैं, आपको कैसे पता लग सकता है। तो इसके लिए आप संपर्क भी कर सकते हैं या खुद भी इसका कर सकते हैं। तो अभी तो इतना ही है, फिर आगे भी बताएंगे।